हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं आज 11 अगस्त 2020। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग इस वीडियो में कैसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका जो शेयर प्राइस है वो मात्र 3 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग इस वीडियो में एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग इसके बारे में क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो जून क्वार्टर है मतलब क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया है उसमें इस कंपनी ने बम्पर प्रॉफिट पेश किया बाय बेसिस पे। जी हाँ दोस्तों, पेनी स्टॉक होते हुए भी इस कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट पेश किया, इसको प्रॉफिट हुआ और साथ ही साथ बहुत अच्छा खासा इसको प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों कोविड-19 होने के कारण आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को सभी कंपनीज़ की जो सेल्स हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ बात करें तो उनकी जो प्रॉफिट है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों बात करें इस पेनी स्टॉक की, मतलब जो कि एक स्मॉल कैप की कंपनी, मार्केट कैप आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 164 करोड़ रुपीज़ का है। तो इस शेयर में इसका जो प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को अच्छा खासा जंप देखने को मिला बाय बेसिस। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस शेयर का नाम क्या है और ये काम क्या करता है, और साथ ही साथ इस कंपनी जो फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल्स हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिटेल में देख लेते हैं। और मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो भी शेयर प्राइस चल रहा है वो अभी लोअर सर्किट में चल रहा है। तो हम लोग इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कब तक लोअर सर्किट में रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आगे डिटेल में हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। इस शेयर का नाम है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। दोस्तों बात करें, ये जो कंपनी वो इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड कनेक्शन, सोलर पावर प्लांट एंड डिसेंट्रलाइज्ड सोलर एप्लीकेशन। तो दोस्तों आप सिंपली समझिए कि जो कंपनी वो अपना बिजनेस सोलर जो पावर पैनल रहते हैं और सोलर जो पावर प्रोजेक्ट रहते हैं उनके ऊपर अपना बिजनेस करती है। और टोटली जो कंपनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो जो कंपनी वो बैटरी बनाती है, सोलर बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और बात करें दोस्तों जो कंपनी वो ऑटो भी बनाने लगी। जी हाँ दोस्तों, बैटरी वाले ऑटो का मैन्युफैक्चरिंग करने लगी जिसमें सोलर बैटरी लगती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी जो ऑटोज बना रही है तो वो सोलर एनर्जी पर डिपेंड होगी, मतलब वो रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड होंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी फ्यूल के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में भी कितना पॉल्यूशन है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि फ्यूल वाले जो ऑटो रिक्शा वगैरह है उनका ज़माना जाने वाला है और रिन्यूएबल एनर्जी के जो ऑटो रिक्शा है उनका ज़माना आने वाला है। तो दोस्तों समझ सकते हैं इस कंपनी को अगले आने वाली फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो कंपनी वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर पूरा अपना काम करती है। और बात करें दोस्तों तो जो सोलर पैनल्स रहती है उनका ये जो कंपनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग से लेके उनका इंस्टॉलेशन तक करती है, उनका सप्लाई तक करती है। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का काम सभी के पास है, कोई दूसरी कंपनी के पास नहीं जाना पड़ता इसको, या किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो दोस्तों इसके लिए फ़ायदे की बात है। वहीं बात करें दोस्तों इस कंपनी जो मार्केट कैप है वो रहा है अप्रॉक्स 164.84 करोड़ रुपीज़ का। करंट प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों जो प्राइस है वो अभी अपडेट नहीं हुई है। अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो अप्रॉक्स 3.15 की चल रही है एनएसी पर। वहीं 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो जो रहा है अप्रॉक्स 5.14 रुपीज़ का। लो की बात करें तो जो रहा है अप्रॉक्स 0.90 रुपीज़ का। तो बात करें दोस्तों तो अगर आपने इसका जो शेयर प्राइस है वो अप्रॉक्स 1 रुपीज़ के तकरीबन खरीदा होता और इसका जो 52 वीक हाई है अप्रॉक्स 5 रुपये तक बेचा होता, तो आपके जो पैसे हैं वो लगभग 2-3 महीने में 5 गुने हो जाते। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्राइस है वो मार्च से लेकर जून जुलाई तक का ही प्राइस है, मतलब आपके 2-3 महीने में जो पैसे हैं वो 5 गुने कर देता है इससे पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी। वहीं दोस्तों बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 3.42 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू, और अभी हम लोग ने करंट प्राइस देख ली वो कितनी है 3.15। तो दोस्तों बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो शेयर है भी आपको सस्ते रेट पर अवेलेबल है। स्टॉक की पी के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 89.10 रुपीज़ का। और दोस्तों यही इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। अब वहीं दोस्तों डिविडेंड के बारे में बात करें तो जो कंपनी वो डिविडेंड नहीं देती है। अब वहीं इस कंपनी की जो फेस वैल्यू इसके बारे में बात करें तो अप्रॉक्स 1 रुपीज़ के तकरीबन की है। तो चलिए दोस्तों अभी इस कंपनी का जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है, क्वार्टर वन का रिजल्ट है, इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि इस कंपनी की जो सेल्स है वो कितनी रही, कितना इस कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इधर पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सभी लैक्स में दी है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू इसके बारे में बात करें तो इस क्वार्टर इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा वो रहा अप्रॉक्स 20 करोड़ रुपीज़ का। और हम लोग पिछले क्वार्टर मतलब मार्च के क्वार्टर के बारे में बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 27 करोड़ रुपीज़ का था। तो आप लोग देख सकते हो कि इस कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस पे टोटल रेवेन्यू रहा उसमें हम लोगों को फॉल देखने को मिला। वहीं दोस्तों हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, मतलब इसी क्वार्टर में पिछले साल और इस साल का कंपैरिजन देखें तो देख सकते हैं इस क्वार्टर में पिछले साल जो इस कंपनी का रेवेन्यू था वो टोटल अप्रॉक्स 47 करोड़ रुपीज़ का था और इस क्वार्टर में अप्रॉक्स 20 करोड़ रुपीज़ है। तो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इस कंपनी का इस क्वार्टर और इसी क्वार्टर में पिछले साल के बारे में कंपेयर करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो हाफ से भी कम हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है। लेकिन दोस्तों हम लोग रेवेन्यू के साथ साथ बात करें तो इसके जो टोटल खर्च है उनमें भी हम लोगों को कमी देखने को मिली। इसके जो खर्चे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो हाफ हो चुके हैं। वहीं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी के जो खर्चे हैं उनमें भी हम लोगों को डाउन देखने को मिला है, तो इसके लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है इस क्वार्टर। तो दोस्तों देख सकते हो इस क्वार्टर इस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट रहा वो रहा है अप्रॉक्स 52 लाख रुपीज़ का। वहीं हम लोग मार्च के क्वार्टर के बारे में बात करें तो उसमें अप्रॉक्स 85 लाख रुपीज़ का था। वहीं दोस्तों हम लोग बाय बेसिस पे कंपेयर करें, मतलब इसी क्वार्टर में पिछले साल और इस साल का कंपैरिजन देखें तो पिछले साल इस क्वार्टर में इसका जो टोटल प्रॉफिट था वो अप्रॉक्स 41 करोड़ रुपीज़
का था। तो आप लोग इससे ये देख सकते हो कि इस कंपनी जो बाय बेसिस पे जो प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने को मिला। वहीं दोस्तों हम लोग ने देखा कि पीछे इसकी जो सेल्स है वो तो कम हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन दोस्तों इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। तो दोस्तों इसके लिए एक अच्छा न्यूज़ है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इस कंपनी जो प्रॉफिट है वो लगातार बाय बेसिस पे बढ़ता आ रहा है। अब वहीं दोस्तों इस कंपनी जो टोटल अर्निंग पर्सन ईपीएस है उनके बारे में बात करें तो इस क्वार्टर इस कंपनी जो टोटल ईपीएस रही वो रही है अप्रॉक्स 0.01 रुपीज़ की। वहीं हम लोग पिछले क्वार्टर मतलब मार्च के क्वार्टर के बारे में बात करें तो उसमें थी अप्रॉक्स 0.017 रुपीज़ की। अब वहीं हम लोग इसी क्वार्टर में पिछले साल के बारे में बात करें तो उसमें थी अप्रॉक्स 0.008 रुपीज़ की। तो दोस्तों देख सकते हो बाय बेसिस पे इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसकी ईपीएस बढ़ी, इसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा, लेकिन सेल्स कमी है। सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमी है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी और कोविड-19 की कंडीशन होने के बावजूद भी इसका जो प्रॉफिट है वो बाय बेसिस पे पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं इस कंपनी में कैपेसिटी तो है दोस्तों। तो हम लोग ने अभी इसी कारण से देखा कि इस कंपनी का जो पी रेशियो वो अप्रॉक्स 85 या 89 का है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसके दो रीजन सामने निकल के आते हैं इतना ज़्यादा पी होने का। पहला रीज़न ये है दोस्तों कि इन्वेस्टर्स है उनको इस शेयर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो अप्रॉक्स 10 रुपये भी जा सकता है, 100 रुपये भी जा सकता है, ऐसा इन्वेस्टर्स का मानना है। और बात करें दोस्तों सेकंड रीज़न का कि ये जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड हो चुकी है इतने कम प्राइस में भी। दोस्तों इसके दो रीज़न निकल के आते हैं इतना ज़्यादा पी रेशियो होने का। अप्रॉक्स 85 to 89 का इसका पी रेशियो है। अब दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जून के क्वार्टर का उसके बारे में बात करें दोस्तों तो टोटल जो प्रोमोटर की होल्डिंग है जून क्वार्टर में वो अप्रॉक्स 31.55% इसकी, जो कि दोस्तों लगातार 3 क्वार्टर से कांस्टेंट है। वहीं हम लोग एफआईआईएस की होल्डिंग के बारे में बात करें दोस्तों तो इनकी भी होल्डिंग लगातार कांस्टेंट बनी हुई बहुत सारे क्वार्टर से। बात करें तो इनकी जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्स 0.78% इसकी। वहीं हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो उनके पास अप्रॉक्स 0.01% इसकी। अब हम लोग जो पब्लिक है मतलब हम लोग जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी होल्डिंग के बारे में बात करें तो उनके पास अप्रॉक्स 67.65% इसकी होल्डिंग है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसकी पब्लिक के पास है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको रन कौन करता है, इस शेयर को रन करता है पब्लिक। तो चलिए हम लोग अब इसका जो चार्ट है उस पर इसके जो टेक्निकल्स हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इसका जो शेयर है वो लगातार अपर सर्किट में ट्रेड होता है तो फिर लगातार लोअर सर्किट में ट्रेड होता है। आप देख सकते हो इस पॉइंट पर किसी ने इसमें बाइंग किया होता है अप्रॉक्स 1.5 रुपीज़ पर। तो इसका जो शेयर प्राइस गया था लगातार इसका जो शेयर प्राइस अप्रॉक्स 4 रुपीज़ तक गया था। तो आपको शॉर्ट टर्म में अप्रॉक्स 3 से 4 गुना का मुनाफा हो जाता है। वहीं हम लोग बात करें तो इसने अब इस पॉइंट पे करेक्शन दिखा था, दैन उसके बाद फिर से इसने अच्छी खासी रैली दिखाई थी। तो दोस्तों अगर आपने इसको इधर से होल्ड किया रहता है इस पॉइंट तक तो आपको इसमें पर शेयर 1.5 रुपये से सीधा सीधा 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है शॉर्ट टर्म में अप्रॉक्स 2 से 3 मंथ के बिटवीन में ही। हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी इसका जो शेयर प्राइस है अप्रॉक्स 5 रुपये के आसपास से ये डाउन होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन दोस्तों इसने इसका जो मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है इसका कौन सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन इसका 200 डेज ईएमए है। दोस्तों इसने 200 डेज ईएमए पे सपोर्ट लिया जो कि एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज रहता है, लॉन्ग टर्म ईएमए रहता है। तो दोस्तों इसने अपना लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, देन उसके बाद इसने फिर से अपनी रिकवरी दिखाई और लगातार अपर सर्किट की रैली दिखाई। लेकिन दोस्तों तब से इसका रिजल्ट है मतलब कल से इसमें अपर सर्किट का सिलसिला जारी। लेकिन दोस्तों बात करें तो तब भी ये जो शेयर है उसका जो 20 डेज ईएमए जो कि रेड लाइन आप देख सकते हो, जो रेड लाइन है इस शेयर की 20 डेज ईएमए है जिसकी प्राइस निकल के आती है आप देख सकते हो इधर पे लिखिए अप्रॉक्स 3.06 रुपीज़। तो दोस्तों इसके लिए स्ट्रॉन्गली सपोर्ट का वर्क कर रही है। आप देख सकते हो इसका जो शेयर प्राइस है कल के दिन इसका जो शेयर प्राइस है इस कैंडल में नीचे गया था, लेकिन दोस्तों बाद में इसने अपना जो 20 डेज ईएमए इसी पर सपोर्ट लिया, देन इसमें फिर से इसमें अप हो गया था। तो दोस्तों आप इसे समझ सकते हो कि इसका जो 20 डेज ईएम है वो अभी फिलहाल सपोर्ट का वर्क कर रहा है। अगर दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म सपोर्ट के बारे में बात करें तो इसका जो 200 डेज ईएम है मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 दिन का, तो वो इसके लिए स्ट्रॉन्गली सपोर्ट का वर्क करेगा। हम लोग लॉन्ग टर्म के सपोर्ट के बारे में बात करें तो अब चलिए हम लोग आगे इस शेयर का जो एनएससी का डाटा है आज के दिन का उसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए इस शेयर का जो एनएससी का डाटा है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रही एनएससी पर वो अप्रॉक्स 3.15 रुपीज़ की थी। आज इसमें अप्रॉक्स 3.08% इसका डाउन देखने को मिला और अप्रॉक्स 0.1 रुपीज़ का डाउन देखने को मिला। वहीं हम लोग 52 हाई के बारे में बात करें जो इसने बनाया था 3 जुलाई जो था अप्रॉक्स 4.85 रुपीज़ का। लो के बारे में बात करें तो अप्रॉक्स जो था 0.9 रुपीज़ का जो इसने बनाया था 30 मार्च 2020 के दिन। अब हम लोग आगे बात करें तो इसका जो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम मतलब आज के दिन कितने शेयर ट्रेड हुए उनके बारे में बात करें तो आज के दिन अप्रॉक्स 23,67,555 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। वहीं हम लोग बात करें तो अभी अप्रॉक्स 707 शेयर्स अभी बाय ऑर्डर में लगी हुई हैं जो कि एग्जीक्यूट होना बाकी एट द रेट ऑफ 3.10 रुपीज़। अब वहीं दोस्तों हम लोग बात करें तो ये जो 10 अगस्त के दिन कल के दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें एक बात सामने निकल के आई है कि जो कंपनी वो अपना फंड राइज करने की सोच रही है अप्रॉक्स 25 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है उसको राइज करेगी बाय राइट इशू। तो दोस्तों अभी इसकी जो डिटेल है अभी वो कुछ नहीं है।
बस दोस्तों अभी एक न्यूज़ आई है कि जो कंपनी वो अपना फंड राइज करने वाली राइट इशू के जरिए। अब वहीं दोस्तों हम लोग बात करें तो इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था तब इसने अनाउंसमेंट किया था कि इसने एक जो कंपनी इंडिया की ही कंपनी जिसका नाम है ओगाटा प्राइवेट इंडिया लिमिटेड कंपनी, इसके साथ डील की थी कि वो इसको बैटरी सप्लाई करेगी, सोलर बैटरी सप्लाई करेगी। तो दोस्तों इसके लिए एक बढ़िया डील साबित हुई, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो प्रॉफिट है वो भी राइज हुआ है। और दोस्तों इसने अभी अभी डील की है तो इसका इफेक्ट हम लोगों को इसका जो क्वार्टर सेकंड है उसमें भी देखने को मिलेगा। उसमें इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों अभी तक हमने इसका जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट था उसको डिटेल में देख लिया, इस कंपनी के जो टेक्निकल्स थे उनको देख लिया और इसका जो एनएससी का डाटा है उसको देख लिया। अब चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसी टाइप की नई नई शेयर्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद।